और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभ संध्या। We're grateful for the opportunity again of gathering around the Lord Jesus Christ and being instructed by the Holy Spirit through the Word of God. और मैं बहुत खुश हूँ और हम सभी लोग के बीच में जो परमेश्वर की उपस्थिति में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और पवित्र आत्मा की ओर से जो आज का वचन को आपके सामने प्रस्तुत करें। We are in the midst of a series of studies on the doctrine of salvation, and we have proposed to answer 3 questions that are important and significant for the doctrine of salvation. और हम बीच विषय में जो उद्धार का विषय है हम सीख रहे हैं, उसके बीच में मैंने 3 प्रश्न को बोला था और 3 प्रश्न का इस विषय से हम देखते हैं उसका उत्तर। The 3 questions that we are wanting to answer over the course of many months is what happened when Adam sinned. The second question is what happened when Christ died. The third question is what happens when I believe. और हम इस 3 प्रश्नों को देखते हैं जो इस विषय के द्वारा हम देख सकते हैं कि क्या पहला प्रश्न था कि कैसे जब आदम ने पाप किया था, और दूसरा प्रश्न कैसे जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, और तीसरा हम प्रश्न हम देखते हैं। And so we answered over the course of the last couple of studies the first question, what happened when Adam sinned? और हम पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि क्या होता है जब अगर आदम पाप करता है, उस प्रश्न का जो हम उत्तर को हम खोज रहे थे। We know that Adam was created perfect, not that he was God, but perfect in all of his capacities and human abilities. और हम ये भी देखते हैं, जानते हैं कि जब आदम को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने बनाया था, तब वो पूरा अच्छी रीति से बिना कोई पाप के एकदम शुद्ध व्यक्ति था और उसमें सब कुछ करने की क्षमता थी। And Adam had a probation that God gave to both of them. They were not to partake of the tree of the knowledge of good and evil, which was in the center of the Garden of Eden. और हम ये भी देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस आदम की वाटी के बीच में जो पेड़ है उसका जो फल है, अच्छे भलाई और बुराई का पेड़ का फल, उसको मत खाना। And so we have been trying to understand and comprehend the significance of this event, which seems so simple, just partaking of something that God commanded them not to eat. और हम देखते हैं कि बहुत सरल तरीके से वहाँ पे जो सेटअप है वो लगा, बहुत सरल तरीके से हम उस कहानी को देखते हैं, उस दृष्टांत को देखते हैं कि कैसे जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जो आदम और हव्वा को बनाया था और उनको मना किया था इस फल को ना खाने के लिए, उन्होंने वहाँ पे एक आज्ञा को दी थी। There are about 10 things that we looked at that changed the situation in Adam and for Adam and for the rest of the world. और हम देखते हैं कि उस समय पे जब आदम ने उस फल को खाया तो पाप किया, तो उसके बाद उसकी पीढ़ियां हैं उस पाप में चली आ रही हैं। We can understand above all that word death was the result of Adam's partaking of the tree of the knowledge of good and evil. और हम ये भी देखते हैं कि जब आदम और हव्वा ने उस पेड़ का फल को खाया, तब वहाँ पे उनको एक परिणाम मिला और परिणाम के रूप में वहाँ पे मृत्यु मिली। And there are 3 kinds of death that are described in the scripture: physical death, spiritual death, and the second death. और हम देखते हैं कि बाइबल के वचन के अनुसार वहाँ पे जब 3 तरह की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु, और तीसरी और जो मृत्यु है वो दूसरी मृत्यु। Romans chapter 5 and verse 12 is the significant verse that explains to us that when Adam sinned, sin came into the world and everybody had the necessity of dying because sin brings death. और हम देखते हैं कि जब रोमी उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो मनुष्य के द्वारा पाप हुआ और पाप जगत में आया, और हम देखते हैं कि वहाँ पे सबने पाप किया। So Adam began to die. He had lived for 930 years before his last breath.
but he began to die at the moment that he partook of the tree of the knowledge of good and evil. और हम देखते हैं कि आदम के द्वारा मृत्यु इस संसार में आई। जैसे आदम ने 930 वर्ष वो जीवित रहा जब उसकी आखिरी सांस लेने से पहले, और वो मृत्यु इस कारण से आई जब उसने भलाई और बुराई का पेड़ का फल खाया। Not only physical death, but spiritual death, as God drove Adam and Eve out of the Garden of Eden and kept them from partaking of the tree of life and live forever in a state of sinfulness. और हम देखते हैं कि दूसरी मृत्यु को, जब आत्मिक मृत्यु वो कैसी थी, जैसे आदम और हव्वा को उस आदम की वाटिका से निकाल दिया गया था, उसके बाद उन्होंने वो पूरा उनका जीवन पाप में वो बिता रहे थे। And the third kind of death that was going to take place in Adam, if there was not any salvation or provision that could be made for him to live, continue in existence in the presence of God. और हम देखते हैं जो तीसरी मृत्यु है वो जब हुई थी, जब आदम के पास कोई भी ना मौका था ना चारा था कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के सामने द्वारा अपने आप को एक साबित करने पाए और द्वारा उस आदम की वाटिका में जाने पाए। And so Romans 5:12 tells us that sin came upon all men. That is the sin nature, or the capacity and ability and desire to sin, moved not only from Adam and Eve, but to all of their children and to all the descendants that came from Adam and Eve, even to the present moment. और हम देखते हैं कि रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन से, जैसे वहां पे आदम ने मनुष्य ने पाप किया और मनुष्य के पाप के द्वारा उसके आने वाली पीढ़ियों में आदम और हव्वा का पूरा जो आने वाली पीढ़ियां हैं वहां पे भी वो पाप को वो नहीं हटता, क्योंकि पाप उनके स्वभाव में था और पूरे बच्चों में उनके पाप भर गया। And so God is very clear that the wages of sin is death, and the soul that sinneth, it shall die. And so the condemnation that God bestowed upon man with his sin nature and for his sin is described for us in Hebrews. It is appointed unto man once to die, and after this the judgment. और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जानते हैं कि जब आदम और हव्वा ने उस पेड़ के फल को खाया तो उसके बाद उनको मृत्यु निश्चित हो गई। और हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा और कोई भी मनुष्य का जब मृत्यु होता है तो उसके बाद परमेश्वर वहां पे उसके न्याय के लिए बैठ। And all human beings, Eve and all of the descendants of Adam and Eve, were faced with this spiritual separation from God, experiencing physical death, spiritual death, and if they do not trust Christ, eternal separation from God. और हम देखते हैं जब आदम और हव्वा परमेश्वर से अलग हुए तो उसके बाद उन्होंने 3 मृत्यु को अपने आप में आते हुए देखा। जो पहला जो शारीरिक मृत्यु, दूसरा आत्मिक मृत्यु और तीसरा उनका विश्वास का मृत्यु, उद्धार का मृत्यु। We then understand that there are 3 situations which need to be explained. First of all, that Adam became a sinner by sinning, and that was a unique experience in the probation of Adam. और हम देखते हैं कि वहां पे आदम ने कुछ चीजों को अपने आप में महसूस किया। जैसे जब आदम ने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना था उसके बाद उसका जो मृत्यु था उसके सामने आया और उसका जो अनआज्ञाकारी का पन था उस भी उसके सामने आया। And so Adam had a freedom where he was in the garden in this probation to obey God or to believe the words of Satan, and he chose to reject God and his word and trusted what Satan said, that he would be as God. और हम देखते हैं कि आदम ने वहां पे आदम के पास पूरा स्वतंत्र था कि जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है कि शैतान की आज्ञा को मानना है, लेकिन आदम ने वहां पे जो शैतान की आज्ञा को मानने को चुना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को छोड़ दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आदम अपने आप में एक परमेश्वर के रूप में देखना चाहता था। And so Adam was unique in his relationship with God, but all of his descendants are exactly the same, and they have a tendency, because of the sin nature, only toward that which is disobedient, that which is unbelief, that which is rejection of the instruction
of God. और हम देखते हैं जब वहाँ पे आदम का जो अद्भुत निर्णय था कि जैसे वो प्रभु परमेश्वर से दूर हो गया और उसके बाद उसने अपने आप को उस पाप के महसूस किया और उसकी आने वाली पीढ़ियां और उसके बच्चे भी उस पाप में रहे। And so the Lord Jesus Christ is also a unique individual as the last Adam. And he had a tendency neither toward that which is evil, but only a tendency toward that which is good, because he is God and he continues to be God in spite of his death and resurrection. और हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी एक अद्भुत रीति से अद्भुत तरीके से वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि वो मरने के बाद उन्होंने दोबारा जो पुनरुत्थान था उनका हुआ और वो वहाँ पे एक परमेश्वर के रूप में देखे जैसा आदम नहीं कर पाया। So all of us are condemned and we stand under the judgment of God, which includes physical death, spiritual death, and eternal death. But the opportunity to believe the gospel is a key ingredient to the doctrine of salvation, which causes us to escape perhaps physical death at the rapture of the church, spiritual death because we are united to Christ in his life, and eternal death because we will not be judged in that way for our sinfulness. और हम देखते हैं कि अगर हम भी जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो उसके बाद भी हमारा जो 3 मृत्यु है वो निश्चित हो जाती हैं और हम देखते हैं कि उस 3 मृत्यु को के बाद बचने के लिए जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उसी को हम तोलते हैं उद्धार का विषय, और जब हम उद्धार का विषय देखते हैं तब हमारा जीवन में बदलाव होता है और हम उन 3 मृत्यु को होने के बाद हम बचाए जाते हैं। That brings us to the second question, which helps us to summarize the doctrine of salvation, because the doctrine of salvation has to go back all the way to Adam and even before that, because God was not surprised by sin coming into the world and had already produced a means of salvation for Adam, and that salvation is found in the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं जब हम दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं तब इसका हम जवाब देखते हैं। पहला प्रश्न का जवाब देखते हैं जब हम दूसरे प्रश्न की ओर उसको देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि पाप जगत में आएगा और जब पाप का जो उद्धार है, पाप का जो छुटकारा है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम देखेंगे। And so the most significant event in the history of the world is the coming of the Lord Jesus Christ into the world in the incarnation and his death, burial, resurrection, and ascension back to the Father's house. और हम देखते हैं कि हम पूरे दुनिया का इतिहास के रूप में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ तब उन्होंने दूसरी बार जो उस मृत्यु को हरा के उन्होंने पुनरुत्थान किया और उसके बाद हम देखते हैं उसके कारण उद्धार हुआ। And so the Bible is very clear in Matthew, Mark, Luke, and John, and expounded throughout the rest of the New Testament, that the Lord Jesus Christ, as the Son of God, came into this world to live, to take on a human being's body, and to live as a man. But he retained his deity, and so he is the God-man, fully God and fully man, except for the possession of a sin nature. और हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और उसके बाद जो नए टेस्टमेंट की जो पुस्तकें हैं वहाँ पे एक अच्छी तरीके से साफ रीति से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ और उन्होंने दूसरी बार उस मृत्यु को हरा के जीवित हुए और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरे इंसान भी थे और पूरे परमेश्वर भी थे और बिना कोई पाप के। It would take us a long, long time to be able to understand and comprehend all that took place when the Father sent the Son to be the Savior of the world. और हम देखते हैं कि इसमें बहुत बहुत ज्यादा समय लगा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि हमारे पापों का उद्धार होने पाए। And we want to look at it practically as the Lord Jesus Christ in John chapter 19 and verse 30 said, "It is finished," as he described the work that the Father gave the Son to accomplish in providing salvation for the world.
और हम देखते हैं यूहन्ना का 19 अध्याय उसके 37 वचन से कि जब उसके वचनों से हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो काम है अपने परमेश्वर अपने पिता का जो कार्य है उसको पूरा किया और अच्छी रीति से उसको सफलता पूर्वक परमेश्वर के कार्य को पूरा कर दिया। I hope that we all have soaked our soul and marinated our mind in the amazing event of the Lord Jesus Christ coming into this world in order that he might die as a substitute for those who are born of Adam's seed. और हम देखते हैं कि जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग काफी सोचता है कि कैसे जहाँ पे हमें मरना था वहां पे उस जगह पे जो आदम और हव्वा के बच्चों को मरना था उस जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दी और प्रभु यीशु मसीह वहां पे कुर्बान हो गए। And so the practical result of the Lord Jesus coming into this world and knowing full well that he was going to die on a cross for the sins of mankind, it's important for us to try to understand something of what took place that day outside the city of Jerusalem. और हम देखते हैं कि उस समय में यरूशलेम के बाहर जब प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी हुआ तो वहां पे हम सोचते हैं हम सब देखते हैं कि जहाँ पे हमको अपने पापों का बोझ उठा के मरना था वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने खुद को बलिदान कर दिया और हमारे पापों का बोझ उठा के उस क्रूस पे बलिदान हो गए और दोबारा जीवित होके उस उद्धार को हमको दिया। So all members of the Trinity were aware of the significance of this event and the Lord Jesus coming into this world. And Galatians chapter 4 and verse 4 helps us understand it by saying, when the fullness of time was come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, that he might redeem those who are under the law. और हम देखते हैं जब वचन के अनुसार उसमें लिखा हुआ है गलातियों उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन में कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। The Lord Jesus, on a number of occasions, announced to his disciples that he was going to be handed over to the Jewish chief priests and scribes and be killed through crucifixion, and that though he would die and be buried in the tomb, he would rise again after 3 days, and he would then be able to communicate with the disciples as a risen, glorified God-man. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही बता दिया था कि क्या क्या उनके साथ होने वाला है। जैसे जब वो प्रभु यीशु मसीह पकड़े जाएंगे उनके बाद उनका मृत्यु होगा और उनको कब्र में दफनाया जाएगा और तीसरे दिन बाद जब वो जीवित होंगे उसके बाद उनका जो शरीर है वो महिमा में शरीर होके अपने चेलों से मिलेंगे। What is unique is that the Lord Jesus Christ, as the Son of God, knew exactly by the words of the Old Testament and the truth of God that was in him, that he was going to die, that he would suffer crucifixion, and that he would be put in the grave, but he would be raised from that grave. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनको पहले से ही पता था कि जब जो उनका मृत्यु होगा उनको पकड़वाया जाएगा उसके बाद जब वो तीसरे दिन जी उठेंगे तब उनका जो पुनर्जीवन है उनका जो फिर से उठा हुआ जीवन है वो दिखेगा सभी को। Early in his ministry, the Lord Jesus announced, if I be lifted up from the earth, I will draw all men or all kinds of men to myself. और हम देखते हैं जब उनका जो सेवकाई है जब उनका उठाया जाना है फिर से जीवित होंगे तब उसके द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं वो संसार में बताएंगे कि कैसा जो वचन है और उस वचन के अनुसार लोग उन पर विश्वास करेंगे। But as we try to analyze that amazing event that took place outside Jerusalem on a cross of Calvary's Hill, we must try to understand the physicality of what the Lord Jesus Christ was going to go through, because he had to die physically in order to pay the penalty for Adam's sin, which brought physical death to Adam and to the race of humans that followed him.
और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को पहले ही से पता था, जब वो यरूशलेम के बाहर जब क्रूस पर चढ़ाए हुए गए हैं, तब उन्होंने जो मृत्यु को सहा वो हमारी मृत्यु को था। जब हम जो पाप का जो आदम और हव्वा के द्वारा जो पाप हुआ और उनके बच्चों को जब मृत्यु सहनी थी, उस जगह प्रभु यीशु मसीह आके मरा ताकि हम उसकी मृत्यु के द्वारा उद्धार पाने पाएं। And so there was no reason for the disciples not to somewhat understand what was going to happen and trust and believe the words of the Lord Jesus and not be surprised by the fact that the Lord Jesus was crucified and hung on a cross to die in order that he might redeem us from all our sins. और हम ये भी देखते हैं कि जब उसके प्रभु प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वहाँ पे उनको कोई अचंभा ना हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले ही बता दिया था कि उनके साथ क्या-क्या होने वाला है और कैसा होगा, जिसके कारण वो लोग दुनिया में जाके और प्रभु यीशु मसीह की जो शब्द है और उनका जो कलवरी और उनका जो बलिदान है, वो लोगों को बता सके ताकि लोग उन पर विश्वास करें और कोई अचंभा ना होने पाए। As important as it is for us to understand and comprehend to the best of our ability what happened when Adam sinned, it is more important and most important that we understand what it means when the Lord Jesus could say, "It is finished," referring to the work of salvation given to him by his Father. और हम ये भी देखते हैं कि जब आदम ने और हव्वा ने पाप किया, तो उनके पाप के कारण इस संसार में जो मृत्यु आई, और हम ये भी देखते हैं कि उस वाक्यांश से जाना ज़रूरी बात ये थी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे बलिदान होते हुए कहा कि जो भी था वो पूरा हुआ। इसका मतलब ये था कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो उद्धार का विषय रखा था, प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए उन्होंने वो पूरा करवाया। And so, as we look at the Lord Jesus Christ surrendering himself to the Jews as well as to the Romans to do with them as was prophesied in the Old Testament, such as Genesis 22 and Psalm 22 and Psalm 69, we understand that God was very clear in knowing exactly what was in store for the Lord Jesus Christ when he came into this world. और हम ये भी देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो पुराने भविष्यवक्ताओं के ज़रिए पहले ही संदेश दे दिया था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसका ज़रिया हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 22 अध्याय से और भजन संहिता उसके 22 अध्याय से और भजन संहिता उसका 69 अध्याय से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो भविष्यवाणी है जो पहले ही हो चुकी थी प्रभु परमेश्वर की ओर से उनके भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि आने वाले समय में कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आएँगे और हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो जाएँगे। So the first and perhaps the foundation stone of what happened when Christ died comes to us through a picture that is drawn for us many, many times in the Old Testament. And that is that the Lord Jesus Christ came into this world to be a substitute for the punishment and judgment that God required because of the sin of Adam and the transgression of all mankind. और हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान होने का जो योजना था, वो काफ़ी समय पहले से ही परमेश्वर की ओर से जो पुराने नियम में हम देखते हैं कि काफ़ी बार हमको संदेश दिया, काफ़ी बार हमको बताया गया कि कैसे आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमारे पापों के बदले वो खुद बलिदान हो जाएगा। जैसे हमको वहाँ पे उस क्रूस पे मरना था, उस समय पे प्रभु यीशु मसीह आके उस क्रूस पे मरा और तीसरे दिन जीवित होके हमको उद्धार का सुसमाचार है बताया। And so the word substitution is the significant foundation for the work of the cross. And it played out over and over again in the Old Testament. As early as Genesis chapter 22, a picture was drawn of that substitution. और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस पे बलिदान हुआ, तो वहाँ पे एक अद्भुत चीज़ थी कि उस क्रूस का ज़रिए हम वहाँ पे एक नींव को देखते हैं कि वो नींव रखी हुई है और उसका जो लेख है हम काफ़ी साल पहले ही उत्पत्ति के द्वारा हम देखते हैं 22 अध्याय के द्वारा कि वहाँ पे परमेश्वर ने भविष्यवाणी के ज़रिए वहाँ पे हमको बताया था कि कैसे आने वाले समय में ये कार्य को वो करवाएँगे। Genesis 22 records one of the most amazing and astonishing acts of God and of Abraham and Isaac.
और हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 22 अध्याय में इब्राहिम और इसहाक के जरिए जो भविष्यवाणी है वो की गई थी, और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उस उनके जरिए ये कार्य को हम भविष्यवाणी के रूप में करते हुए देखते हैं। In only in one solitary event that is recorded in Genesis 22, it sets a wonderful picture as God commanded Abraham to take his son Isaac and offer him as a sacrifice upon a mountain that God was going to take Abraham and Isaac to. और हम ये भी देखते हैं कि जब उत्पत्ति उसका 22 अध्याय ऐसे कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी थी कि वो अपने बच्चे को लेके जा और उस पहाड़ के ऊपर अपने बच्चे की कुर्बानी दे, ताकि अपने बच्चे की भेंट चढ़ाए। और लेकिन हम वहाँ पे उस कार्य को करते हुए हम देखते हैं। And so Abraham was obedient to the command of God and took Isaac. He took some wood for a fire. He took a knife in order to kill his son and offer his only begotten son as a sacrifice to God in response to God's command to kill Isaac. और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसको अब्राहम को जो आज्ञा दी थी करने के लिए, लेकिन अब्राहम जो परमेश्वर का बहुत आज्ञाकारी व्यक्ति था, उसने वहाँ पे उस लकड़ियों को इकट्ठा किया और आग को ले अपना चाकू को तैयार किया और अपने बेटे को उस पहाड़ पे ले जाने के लिए भी तैयार किया। And we understand that what God is doing in the life of Abraham is a picture of what God was going to do in and of himself with his only begotten son, the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को जो आज्ञा दी थी अपने बच्चे की बलिदान करने के लिए, लेकिन उसी तरीके से हम उनके द्वारा हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने बेटे को भी बलिदान किया और अपने बेटे को उस क्रूस पे चढ़ाने के लिए उन्होंने जो कार्य को करने के लिए सौंपा। And God reminds us over and over again in the Old Testament that the idea of substitution is so important for us to have salvation. And the Lord Jesus Christ was known and declared to be the substitute for the sins of mankind. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत बार जो पुराने नियम के जरिए हमको याद दिलाया है कि कैसे उद्धार के लिए बदलाव होना बहुत जरूरी है, और बदलाव के विषय में हम काफी समय से देखते आ रहे हैं पुराने नियम से और नए नियम से भी, कैसे जब परमेश्वर ने जो उद्धार का हमको विषय रखा हमारे सामने, तो उस बदलाव को हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण जहां हमें मरना था उसके बदले वो खुद वहां पे मरे। Some of the most significant aspects of this doctrine of substitution is brought to us in the English through one little word which we spell as for, F-O-R. And God reminds us that the Lord Jesus Christ gave himself for the world. और हम देखते हैं कि कैसे इस जो उद्धार का सिद्धांत का विषय में हम एक मुख्य बात को देखते हैं कि वो है बदलाव होना, और उस बदलाव के जरिए जो हम देखते हैं कि जो कहानी में जो शब्द वचन में लिखा हुआ है कि कैसे हमारे पापों के जरिए प्रभु यीशु मसीह खुद को आके अपने आप को बलिदान करते हैं कि ताकि हम जीवन पा सके। Though this is not reflected in the English language, or perhaps even in your language, it is expressed in the Greek language, because there are two words that are translated for in the Bible to help us understand the significance of substitution of the Lord Jesus Christ for our sin. और हम देखते हैं कि जो इंग्लिश में जो भाषा है उसमें जो शब्द है वो कुछ अलग लिखे हुए हैं, और ग्रीक भाषा में जो शब्द है वो कुछ अलग लिखे हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं बाइबल के अनुसार कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया और वो खुद वहाँ पे मरे। You will remember the historical account of Abraham offering up Isaac in Genesis chapter 22. And God called upon him to build an altar, to put wood in the altar, and to lay his son on that altar, and to lift up his hand with a spear or a sword, and to plunge it into the heart of Isaac for death.
और हम ऐतिहासिक घटना को हम देखते हैं कि कैसे उस समय पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जो वहाँ पे अब्राहम को आज्ञा दी थी कि तुम अपने बेटे इसहाक को लेकर उस पहाड़ी पे जाओ और वहाँ पे एक वेदी बनाओ और वेदी के ऊपर अपने बेटे को लिटाओ और सीधा अपना हाथ उठा के या अपने हाथ में कुछ तलवार या कोई नाइफ कोई चाकू रख के उसके दिल के आर पार कर दो। None of us, particularly those of us who have sons, can enter into in any significant way what God asked Abraham to do and what God required of himself to give his son as a substitute for the sins and for the sinners in the world today. और हम देखते हैं यदि आप सभी में से यदि कोई पिता है तो आप सोच सकते हैं कि कैसे उस समय पे अपने आप को यदि आप अब्राहम की जगह रखते तो आप परमेश्वर ने आपको जो आज्ञा करने के लिए दिया होता या परमेश्वर ने खुद को अपने बेटे के साथ जो किया क्या आप वो कर पाते। In Romans chapter 5 and verse 8, we're told that God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. और हम देखते हैं कि जब रोमी उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन में वहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु यदि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Like Romans 5:8 and Romans 5:12, we need to memorize these verses because these are important foundational statements by God regarding the provision of his salvation. और हम देखते हैं कि रोमी उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन और रोमी उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन जो वचन है हमको अच्छी तरीके से हमको याद होना चाहिए क्योंकि ये वचन है जो जो उद्धार का जो नींव है वो रखते हैं और परमेश्वर ने हमको ये वचन को दिया है। But as we go back to Genesis chapter 22, you'll remember that Abraham built the altar, put the wood in order, bound Isaac his son with ropes or vines, and laid him on the altar, and then lifted up his arm, his hand, to plunge the sword into Isaac. And God spoke from heaven and said, Abraham, Abraham, and stopped him in the act of killing his son. और वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी थी कि वहाँ पे तुम वेदी बनाओ और अपने बेटे को रखो और जैसे ही अब्राहम अपना हाथ उठाता है अपने बेटे को दिल के आर पार जो तलवार को चलाने के लिए जैसे ही उस समय ही परमेश्वर ने वहाँ पे अब्राहम को कहा अब्राहम अब्राहम रुको अपने बेटे को नहीं मारो। And the record in Genesis chapter 22 goes on to say that Abraham stopped and he lifted up his eyes and looked at a bush that was around him, and he saw a ram caught in a thicket in a thorn bush by his horns. And therefore the son Isaac was spared from that death. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको वहाँ पे कहा कि तुम इधर-उधर देखो तो वहाँ पे अब्राहम को एक भेड़ का बच्चा मिलता है जो कि झाड़ियों में फँसा हुआ था और उस समय वहाँ पे हम देखते हैं कि वो भेड़ का बच्चा उसके बेटे के बदले आ गया और उसका बेटा वहाँ पे वो बच गया। And God goes on in that description in Genesis chapter 22 to say that Abraham was able to untie his son and he was able to take the ram and offer the ram in the place of Isaac, his son. और हम देखते हैं कि उस वचन में लिखा हुआ है कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी करने के लिए और अब्राहम ने वैसा ही किया और वहाँ पे अब्राहम ने अपने बेटे को उस रस्सियों से छुड़ाया और वहाँ पे उसने वो भेड़ के बच्चे को उठा के वहाँ पे उसको बलिदान कर दिया। So read Genesis 22 and particularly memorize that particular statement as God summarizes what he wanted from from Abraham. He wanted the willingness of Abraham to offer up his son, but he accepted a ram in the place or instead of as a substitute for what God had called Abraham to do. और हम देखते हैं कि कैसे उस समय में परमेश्वर ने अब्राहम को जो आज्ञा को करने के लिए कहा था अब्राहम ने अपने बेटे को ऐसे ही किया जैसे अब उसको उस पहाड़ पे ले गया और उसको बांधा अपने बेटे को बांधा और जैसे ही उसको मारने के लिए गया वैसे ही परमेश्वर ने वहां पे उसके बेटे के बदलाव में वहां पे भेड़ का बच्चा को रखा हुआ था और उस बदलाव को वहां पे भी हम देख सकते हैं।
And so God's desire to explain so carefully that substitution, he uses two Greek words which mean instead of or on behalf of. And those two words summarize for us the responsibility of Abraham, of the Lord Jesus to offer himself as a substitute for the sins of the world. और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने वहाँ पे अब्राहम के ज़रिए एक बदलाव का जो एक बहुत ही जाना मुख्य शब्द है, उस शब्द के द्वारा हम उस नींव के द्वारा हम देख सकते हैं कैसे उद्धार का विषय वो होता है। जैसे हम इसका जो ज़रिया है परमेश्वर की ओर से भी हम देख सकते हैं कैसे उसने हमारे पापों के लिए वहाँ पे अपने बेटे को वहाँ पे बलिदान होने के लिए दिया और वहाँ पे अभी हम बदलाव के रूप में हम देख सकते हैं। And so we are faced with a huge problem as we try to understand what the word substitution means, because there are those who are professing Christians who believe that Jesus Christ only died as a substitute for those who were going to believe the gospel. और हम देखते हैं कि हम अब हमारे सामने कभी-कभी समस्या आती है कि क्या होता है उस बदलाव का विषय और उस बदलाव का शब्द का मतलब और उस बदलाव का शब्द का मतलब हम वचन से देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने अपने जो प्रिय पुत्र को हमारे पापों के बदले उसने कलवरी क्रूस पे अपने प्रिय पुत्र को बलिदान करते हुए दिया। These students of the scripture who have followed John Calvin very closely have a tendency to change the word of God. For instance, in Romans chapter 5 and verse 8, where it says Christ died for us, they say that Christ only died for those who were going to believe, and the word us refers to the church. और हम देखते हैं कि अगर हम यूहन्ना के ज़रिए से देखते हैं और अगर हम उसके बाद हम रोमियो के ज़रिए से देखते हैं कि रोमियो 5 अध्याय उसका 8 के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और वो हमारे लिए इसलिए मरा वो हमारे लिए मरा और कि हम विश्वासी थे लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हम सभी के लिए मरने के लिए वहाँ पे भेजा। And so as we read through our New Testament, we realize that God inspired the authors of the New Testament epistles to also not only say Christ died for us, but that he died for all on the face of the earth. And that is found in 2 Corinthians chapter 5 and verse 14. And that he died for all, that they who live should not henceforth live unto themselves, but unto him who died for them and rose again. और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हम वचन के अनुसार देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा और वो हम सभी के लिए मरा और हम इस वाक्य को हम वचन में भी देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय में भी कैसे जो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हम सभी के पापों के लिए मरा और हम सभी को उन्होंने पाप से छुटकारा दिया। And so we must be very, very careful that we say what the Bible says, never taking away from what it says and never adding to what it says. And so in 2 Corinthians 5, verse 14, and that he died for all, is defending the message that Jesus Christ was a substitute for all. A same verse that says that he was substitute, the just for the unjust or for the ungodly. और हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पे इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन में कि क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विश्वास कर देता है इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए और उसी कारण हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए मरा ना कि उनके लिए जो विश्वास करते हैं और ना उनके लिए जो विश्वास नहीं करते। And so those who follow Calvin and many others will be severely judged at the judgment seat of Christ when they are forced in the presence of the Lord Jesus Christ to confess that they limited the work of the Lord Jesus Christ for the salvation of the world or the salvation of all mankind.
और हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस जॉन कैल्विन का जो व्यक्ति है उसको यदि विश्वास करता है उसके ऊपर, तो वहां पे उसने लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो न्याय है वो अलग है, कि कैसे वो बस विश्वासियों के लिए मरा, ना कि गैर विश्वासियों के लिए। लेकिन हम बाइबल के अनुसार देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो हम सभी विश्वासियों के लिए, वो सभी लोगों के लिए मरा, ना कि कोई विश्वासी के लिए या फिर ना कि कोई अन्य विश्वासियों के लिए, बल्कि सभी के लिए, इस दुनिया में जितने लोग हैं सभी के लिए वहां पे वो मरा। The second example in the Old Testament of a picture which God drew for the nation of Israel is again the idea of substitution, and it's found in Exodus chapter 12 in the event of the Passover, as it's called in the scriptures. और हम दूसरा जो उदाहरण को देखते हैं कि कैसे उस बदलाव के विषय में जो उद्धार के लिए जरूरी है, उस मुख्य शब्द के लिए, जैसे निर्गमन का 12 अध्याय में हम देख सकते हैं। You will remember that the nation of Israel went down as 77 people down into Egypt at the invitation of Joseph, and that they would be there as a group of families, but also would grow to a huge nation of about 2.5 million people. और हम देखते हैं कैसे वहां पे जो इतना बड़ा राज्य था, जो इसराइल राज्य था, वहां पे जो यहोशू के द्वारा अ, यूसुफ के द्वारा जो वहां पे जो कार्य है वो करते हुए हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुसार जो यूसुफ को जो आज्ञा दी थी वो उसने वहां पे किया। And the Bible is very clear that Jacob and his sons and their families went down into Egypt, and they were going to stay there, according to what God said to Abraham, for 430 years. And they would become slaves to the Egyptians, and those Egyptians would make them serve as slaves, building many buildings for Egypt. और हम देखते हैं कि कैसे याकूब और उसके जो परिवार को वहां पे परमेश्वर ने मिस्र में जाने के लिए आज्ञा दी थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसराइल 430 वर्ष तक उसको गुलामी में रह के वहां पे उन्होंने कार्य किया, और उस कार्य को हम यहाँ पे देख सकते हैं। And so God is very clear in his instructions in the early part of the book of Exodus that the day was going to come when they were going to be able to be delivered from the land of Egypt and begin a journey from there to the land of Canaan and be the people of God in a new land where they would prosper and be blessed by God. और हम देखते हैं कि कैसे इस याकूब के जरिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की जो आज्ञा थी, परमेश्वर की योजना थी, वो हमेशा से ही एक अद्भुत योजना रही है, और उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि कैसे मिस्र के लोगों को निकालने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई ताकि वो वहां पे कनान देश में जाने पाए। And the deliverance of the children of Israel out of the land of Egypt and their migration to the land of Canaan was called in the scripture by God a redemption. And the price that had to be paid in order that Israel would be delivered from the bondage and slavery of Egypt was the death of a substitute lamb. और हम देखते हैं कि वहां पे जो परमेश्वर की जो आज्ञा थी कि कैसे मिस्र से लोगों को निकाल के उस कनान देश में जाएं, और बाइबल के अनुसार उस कनान देश को में जाने का जो रास्ता है वो परमेश्वर की ओर से वो मिला। और हम देखते हैं वहां पे ही परमेश्वर ने जो बदलाव के रूप में वहां पे रखा कि कैसे वो वहां पे बदलाव हो, और कैसे जो मिस्र के लोग हैं वो कनान देश में जाने पाए। And the specific instruction of God for this Passover was the selection of a blameless lamb or a lamb without blemish. And that lamb would be killed on the 14th of the month Nisan. And the blood was to be put on the sides of the door entering into the house and of the beam across the top of the door. And that blood was to be placed there so that God would know and the angel of death would know that they had sacrificed a lamb for their redemption.
और हम देखते हैं कैसे वहाँ पे उस परमेश्वर ने वहाँ पे जो एक आज्ञा के रूप में कहा कि कैसे यदि तुम जो पाप का जो छुटकारा है वो कैसे हो कि वहाँ पे एक वेदी बना और उस वेदी में एक में बच्चे को और जो भेड़ के बच्चे को तैयार करो और उसको वहाँ पे बलिदान करो उसका लहू से अपने आप को उस दरवाजे को पूरा भिगो और उस लहू को छिड़को वहाँ पे और उस जो ऐसी जो वेदी की जो आज्ञा थी जो परमेश्वर ने वहाँ पे वो बनाई हुई थी। And so the instruction of God to the nation of Israel that was enslaved to the Egyptian was so precise. It had to take place on a certain day. The lamb had to be examined for 3 days and make sure there was no defect in the lamb. And then the lamb was to be killed. The blood was to be caught in a basin. And then some hyssop, a little bush, was to be dipped into the blood and placed on the right side, on the left side, and above the door. And they were to go inside and they were to then enjoy the lamb as a meal. And they were to partake of the lamb and be fed for the beginning of the journey from Egypt to Canaan. और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनको जो एक निर्देश के अनुसार उनको एक आज्ञा दी थी कैसे तुम एक भेड़ के बच्चे को 3 दिन तक देखोगे कि उसमें कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं और उसके बाद उस भेड़ के बच्चे को का खून निकाल के उस लहू को निकाल के और उस जो झाड़ी का जो छोटा सा जो भाग होता है उसको डुबो के अपने उस दरवाजे के दोनों तरफ लगाओ और उस भेड़ को एक भोजन के रूप में शाम को एक तैयार करो ताकि तुम इस यात्रा को शुरुआत करने के लिए तुम एक तैयार हो जाओ। And when the night in which this was to be done, where the blood was caught in the basin and put on the sides of the door and above the door, the death angel, as is recorded in the scripture, would move throughout the land of Egypt, including where Israel was in Goshen and the rest of the nation of Israel. And if there was blood on the sides, posts of the door, and above the door, the person, the oldest son in the family inside that house would be preserved from death. But if there was no blood on the door, then the death angel would kill the firstborn from Pharaoh all the way down through all of Egypt and Israel's land. और हम देखते हैं कैसे उस समय पर जो परमेश्वर ने जो आज्ञा को जो निर्देश को दिए थे कि कैसे तुम भेड़ का जो लहू निकाल के और उस जो एक छोटे से जो झाड़ी के रूप में एक उसको लहू में डुबो के तुम उस दरवाजे के तरफ लगाओ और जैसे ही तुम उस लगाओ कि उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो उस मृत्यु से बच जाएंगे और उसके बाहर वाले लोग हैं जैसे कि फिर और उसके मिस्र के जो लोग हैं वो वहां पे जो मृत्यु का जो देवता मृत्यु का जो व्यक्ति आके वहां पे उस उन सभी को मार देगा और ये सब बात हम देखते हैं जो लिखा हुआ है वचन में। And so God refers to this event amazingly described in Exodus chapter 12 as the redemption of his people over and over again throughout the Old Testament. God refers to this event as the redemption of Israel by the blood of the Lamb. In fact, there are two aspects that are referred to by God, that it is a redemption by blood and a redemption by power. और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इसराइली मिस्र लोगों को जो इतने सारे निर्देश दिए थे कि कैसे अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो अपना जो पाप से तो तुमको ये करना पड़ेगा जैसे कि तुमको यदि लहू से कर सकते हो या फिर अपनी ताकत से कर सकते हो। And God refers to this again as a redemption of the whole nation, but it was actually those who partook of the command of Moses to take a lamb and to inspect that lamb and make sure it was without blemish, and then kill the lamb and gather the blood, put it beside the doorpost and the lintel, and then go in the house and feast on that lamb while the death angel moved through the land of Canaan, through the और हम land of Egypt.
और हम देखते हैं कि उस समय में जैसे परमेश्वर ने उनको निर्देश दिए थे कि तुम कैसे उस भेड़ की लहू को निकाल के तुम उस जमीन पर रखो और जमीन पे के अनुसार उस पे जो लहू को इधर रखो कि कैसे उस लहू का इस्तेमाल करो। उसके बाद यदि तुम कामयाब होगे और तुम्हारा जो कार्य है वो होगा तो तुम छुटकारा पाओगे, नहीं तो तुमको जो मृत्यु का जो दूत आके तुमको मार देंगे। And this most significant event in the history of the people of Israel, known as the people of God, stands as one of the most glorious descriptions of the redemption that God provided for the nation of Israel. And the picture of it was of the Lord Jesus Christ as the Lamb of God that bears away the sin of the world. और हम देखते हैं कैसे उस समय में मिस्र के लोगों के लिए परमेश्वर ने जो निर्देश को तैयार रखा था, तो वहाँ पे उसके परमेश्वर के जो विश्वासी लोग थे, उन्होंने उस कार्य को अच्छी रीति से किया और हम देख सकते हैं वहाँ पे उन्होंने उस कार्य के करने के बाद जो छुटकारा पाया है वो अच्छी रीति से देख सकते हैं कि वहाँ पे उनके यात्रा के विषय में कि कैसे उन्होंने वो उस कार्य को करने के बाद अपने आप को स्वतंत्र के रूप में रखा। If these are new ideas and thoughts to you, you need to soak your soul and marinate your mind in these great events in Genesis chapter 2, Exodus chapter 12, again in Leviticus chapter 12, I think, again, where we have the Day of Atonement. And each of these presents to us the fullness of the sacrifice of the Lord Jesus Christ and his substitution for the world in order that we all might be saved. और हम देखते हैं कि कैसे इस अद्भुत कार्य को करते हुए आप देख सकते हैं जो इतिहास में हुआ है, कैसे परमेश्वर ने सब की आज्ञा के अनुसार जो उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और निर्गमन उसका 12 अध्याय में हम देख सकते हैं कि उदाहरण को लेकर के कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को जो आज्ञा दी थी और उस आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को करते हुए दिया। Look very carefully at the word for, F-O-R, in the English. I don't know what it is in Hindi, but fill your mind with the verses in the Bible that refer to the Lord Jesus Christ giving himself for us, giving himself instead of us and on our behalf to fully understand the remarkable significance of what the Lord Jesus Christ did when he could say, "It is finished." और हम देखते हैं कि कैसे उस जो मुख्य बात को हम देख सकते हैं कि काफ़ी जो मुख्य जो बात है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के बीच में कहा कि कैसे उन्होंने अपने आप कि ये कार्य को पूरा हुआ और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के अनुसार उस कार्य को करने के लिए प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हम उस पाप से बचने पाएँ और उस पाप से बचने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप हम सभी के बदले वो खुद को बलिदान उन्होंने कर दिया। The book of Leviticus records for us the most holy day in the calendar of the nation of Israel, and it's called the Day of Atonement. And it is the most significant description of God's provision in picture form of the salvation that was accomplished by the Lord Jesus Christ on the cross. और हम देखते हैं कि इस्राएल के समय में जो उनके बीच में जो एक छुट्टी का दिन था कि उस दिन में जैसे हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उस दिन को जो उद्धार के विषय में हमारे लिए तैयार किया कि उस दिन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया। On the Day of Atonement, it is instruction by Moses to Aaron for the people to bring 2 goats. They were to be without blemish. They were to be animals that were as faultless as possible. And one of those animals would be killed, and the blood would be caught in a basin, and the blood would be taken into the most holy place in the tabernacle or in the temple, and it was sprinkled before the mercy seat and on the mercy seat, indicating that that animal had died as a substitute for Israel way back in the book of Leviticus. और हम देखते हैं कि हम व्यवस्था विवरण की
पुस्तक से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे व्यवस्था की पुस्तक से हम देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने मूसा को और हारून को जो आज्ञा दी थी कि तुम दो जानवरों को तैयार करो और एक जानवर से तुम उसको मारो, उसका लहू को निकाल के उस पवित्र जगह पर रखो। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि उस जो बलिदान की हुई भेड़ है उसको हम इसराइल के बदले जो रखने के लिए हम देख सकते हैं कि कैसे इसराइल के बदले वहां पे वो भेड़ का कुर्बानी हुआ, भेड़ का बलिदान हुआ। Before Aaron, before the high priest killed that lamb, he put his hands on the head of that lamb or goat, and he confessed the sins of Israel. And then the second ram was to be taken by a fit man and to be led out into the wilderness to a very, very desolate place from which the ram would never come back. And he would be the one who carried the ram. The high priest would have done the same thing in the living ram by putting his hands on the head of that ram and confessing the sins of Israel, so that ram could take the sins of Israel out into the desert. और हम देख सकते हैं कि कैसे वहां पे उस दो जानवरों के जरिए, दो भेड़ों के जरिए, कि कैसे पहली भेड़ के ऊपर जो जिंदा भेड़ थी उसके ऊपर हारून अपना हाथ रखते हुए और वहां पे उससे जो भी पाप था उसको वहां पे उसने कहा, और ताकि वो भेड़ जाके उस पाप का बोझ उठा के उधर रेगिस्तान में ले जाए। और हम देख सकते हैं दूसरा भेड़ जहाँ पे कोई और व्यक्ति वहां पे उस भेड़ को मारता है और वहां पे उसको उसका लहू निकाल के हम देख सकते हैं कि इसराइल का पाप के बदले हम इस लहू को वहां पे बलिदान करते हुए देख सकते हैं। In order for God to accomplish a picture of all that the Lord Jesus Christ did in his death and his resurrection, there was a necessity of those two goats. One, a goat that was killed after the sins of Israel were confessed, and the blood was taken into the most holy place. The other goat was to be have the sins of Israel also confessed over them and taken out into the wilderness and left there to die there. And so they together present to us the picture of the Lord Jesus Christ in his death and in his resurrection. The fulfillment of the statement in 1 John, Christ was manifested to bear away our sin, and in him is no sin. और हम देख सकते हैं कि कैसे वहां पे उस समय परमेश्वर ने मूसा और हारून को जो आज्ञा दी थी ताकि वो दो दो भेड़ को तैयार करे, और पहले भेड़ के ऊपर जो भी जो उसका जो बात थी, जो इसराइल का जो भी पाप थे उसके पश्चाताप करके उसके भेड़ के ऊपर रख के, सिर के ऊपर रख के उसको इधर उधर जाने को दे ताकि वो अपने आप मर जाए। और हम देख सकते हैं दूसरी तरफ जो भेड़ थी उसको मार के उसका जो लहू निकाल के, और उस लहू के जरिए हम देख सकते हैं कि कैसे जो इसराइल का जो पाप था उस भेड़ के ऊपर रख के और उसको ताकि दे। तैसे ही परमेश्वर ने अपने बेटे को किया कि वो उन्होंने जो मरे, पर प्रभु यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन फिर से जी उठे। And so as we bring these two pictures together from Leviticus, we realize the amazing significance of what they practiced once a year in the Old Testament under the Jewish law, in the tabernacle, and on the most holy place, the mercy seat. And what the Lord Jesus Christ did, it was to help us understand the amazing ramifications of God sending his Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that he might bear away the sins of the world. और हम देख सकते हैं कैसे लेव्यवस्था की पुस्तक से कि कैसे परमेश्वर ने वहाँ पे जो आज्ञा को करने के लिए कहा था वो आज्ञा को वहाँ पे किया, और कैसे प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा ताकि उनका जो बलिदान है वो हो, और ताकि वो तीसरे दिन जी उठ के उस मृत्यु को हरा दे और हम पाप से छुटकारा पाने पाए। और इस अद्भुत कार्य को जब हम देख सकते हैं कि कैसे हुआ, और उसको हम काफी पुराने समय से भी देखते आ रहे हैं। There are many other pictures that are drawn for us, and we will look at them when we come back again in a week's time to help us understand the answer to this question, what happened when Christ died? And it is so profound, it will take us a number of studies
to begin to grasp the program that God had before the world was to bring salvation through his Son to all that will believe. और हम देख सकते हैं कि कैसे उस समय पे जब हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उससे पहले ही परमेश्वर ने इतने सारे जो कार्य को करते हुए दिया, ताकि हम विश्वास करने पाए कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से पहले भी जो परमेश्वर ने उस संदेश को दिया, कि उस तरीके को बताया कि कैसे ये कार्य को, ये बदलाव का कार्य को होने वाला है। और हम देख सकते हैं जो बहुत सारे उदाहरण से और बहुत सारे वचनों से जो हम सीख सकते हैं। That's all the time we have this evening. So I want you to first of all take notes. I want you to review your notes because you need to understand the significance of what the Lord Jesus went through on the cross. You must understand it in order for your worship to be offered in a way pleasing to God, that your fellowship, as you talk among yourselves about what God did in bringing salvation to you, and that you be very careful to describe the work of the gospel to those in your neighborhood and those friends of yours that have not believed in Jesus Christ.